अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हबीब जालिब साहब जो कि पाकिस्तान के मशहूर शायर और जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल भी थे क्योंकि अपनी लिखाई की वजह से। उनकी बेटी इनड्राइव चला रही हैं। लोग ये कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा शाना लाइफ गुजार रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गुजर रही थी, रैंडम हमने इनको रोका और उनसे पूछा कि ये क्या वजह, आप इनड्राइव क्यों चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ताहिरा साहिबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर रुक गई हमारे कहने पे। अरे नहीं, और नहीं। आप जैसे मजदूर भाई के लिए जालिब साहब सड़कों पे होते थे, जेलें काटी, तो आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तो आप हुक्म कीजिए क्या। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा नाम है जालिब साहब का, हबीब जालिब साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बेटी जिसको इस वक्त शाना लाइफ गुजारनी चाहिए थी, गाड़ी चला रही है, ड्राइव चला रही है। अब भाई बात सुने, देखें हबीब जालिब साहब खुद एक मजदूर आदमी थे। मजदूरों के हक में बोलते रहे, उनका मुकदमा लड़ते रहे, सड़कों के ऊपर जजों के सामने अदालतों में लड़ते रहे, जेलों में गए उनकी खातिर। तो अगर मैं भी अगर जालिब साहब का नाम कैश करवाऊं या जालिब साहब का नाम बेचूं, तो लोग तो मुझे भी यही कहेंगे ना कि जालिब बड़ा इज्जतदार बंदा था, बागैरत बंदा था। ठीक है ना, तो उनकी बेटी क्या निकली, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं जालिब साहब की लेगेसी को लेके चल रही हूँ, उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ, और सारी दुनिया को पता है। मैं आपको सारे जो मेरी आईडी, जो पहले मैं करीम उबर चलाती रही हूँ, उसकी आईडी से मैं भेजूंगी आपको। और जो राइट्स में उतारती रही हूँ वो भी ईमेल आ जाती है ना, आ जाती है उसकी, हाँ, मैसेज रिसीव अब वो आ जाती है, वो भी मैं आपको भेजूंगी। अब जो इन ड्राइव चला रही हूँ इसकी भी मैं वो आईडी भेजूंगी। ठीक है। ठीक है, वो भी मैं भेजूंगी आपको कि मैं क्या काम करती हूँ। अच्छा, मैं आपने एक बात की कि मैं वालिद साहब के नाम को बेच नहीं सकती, ना ना ना, लेकिन बच्चे वालिद साहब के नाम पे कुछ खा तो सकते हैं। ये हमारा हक है, बच्चों का हक होता है कि वालिद साहब के नाम पे हम खा सकते हैं। इतना बड़ा नाम, और फिर भी आप इस वक्त ड्राइव कर रही हैं, लोगों को उतार रही हैं, ट्यूशन लेके जा रही हैं, छोड़ रही हैं, इन ड्राइव कर रही हैं, ये क्या है? मेहनत कर रही हूँ बेटा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। माशाल्लाह, नहीं हाँ। बिल्कुल ऐसी कोई बुराई नहीं मेहनत करने वाला अल्लाह पाक का बहुत प्यारा बेशक होता है, ऐसी बहुत करीब होता है। ठीक है ना, तो मैं मेहनत कर रही हूँ। ज़बरदस्त। और दूसरी बात यही करना चाह रही हूँ, आपने मुझे रोक लिया, तो मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के हवाले से मैंने एक पोस्ट लगाई है फेसबुक के ऊपर, तो वो मैं लगाती रहूँगी इंशाल्लाह। आँखों लोगों की जो जालिब साहब से जो प्यार करते हैं, जो वाकई उनसे प्यार करते हैं, तो इस बात पे वो गौर ज़रूर करेंगे कि जालिब साहब का जो फर्स्ट ब्लड है, जो हम बेटियां, हाँ बेटियां, एक बेटा, छोटा बेटा भी है, तो हम लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं। इतना बड़ा नाम, फाउंडेशन चल रही है, बिल्कुल। डोनेशन आ रही है लाखों में, करोड़ों में, खरबों में। उनको आ रही अमर कमाल को, जो अपना नाम बताते हैं अमर जालिब। ये अमर कमाल साहब कौन है? जालिब साहब ने अपने पोते, ये पोता है जालिब साहब, आपके भतीजे? भतीजा छोड़े भाई, इसका तो भतीजा कहते भी शर्म आती है। अच्छा। जिस बंदे ने अपने बाप के साथ मिलके यहाँ पे अपनी दादी के ऊपर पथराव किया हिस्से के लिए, यस, हिस्से के लिए, मेरी माँ का सर फट गया था। मैं ड्राइविंग सिखाती थी, मैं ड्राइविंग भी सिखाती रही हूँ। अच्छा। मैंने पीसीओ के ऊपर 2 साल मैंने अपना वो पीसीओ चलाया। आप समझ सकते हैं कि पीसीओ किस तरह की जॉब होती है, किस तरह का काम टफ जॉब है, और बड़ा गंदा भी होता है वो, किस तरह के लोग वहाँ पे कॉल करने के लिए आते हैं। तो वो मैंने बताया बगैर लोगों को कि मैं कौन हूँ, जालिब की बेटी, मैंने नहीं बताया किसी अपनी पहचान छुपा के मेहनत को, करती रही। मेहनत करती रही। तो अब सोशल मीडिया पे भी आ गई हैं, हाँ जी। ये क्या वजह है? ये वजह इसी यही है ना कि मैं बताना चाहती हूँ कि हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के साथ मेरी बहनों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और लोगों को, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग इस फाउंडेशन, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन से ज़रा बच के रहें और अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें। जो डोनर्स जालिब साहब इस फाउंडेशन को पैसे भेजते हैं या फंड भेज रहे हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। जो मैंने काम करवाए हैं, मेरी कोई फाउंडेशन नहीं, जब मैंने ये काम कराया हबीब जालिब की आखिरी आरामगाह पे, हर दफ़ा मैंने काम करवाया, मैंने ही तामीर करवाई। और इसमें मेरा जो है ना नून लीग, ये इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। हामिद मीर साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया आखिरी रामगाह जालिब साहब के बनाने में, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और फैसलाबाद में जो जालिब रोड भी तैयार होगी। हाँ बिल्कुल, कोहिनूर से डी ग्राउंड तक जो नाम उनके नाम पे जो मंसूब करवाई है, वो भी मैंने ही करवाई, और मैंने ही इफ्तिताह भी मैंने ही किया जाके। इस पे भी मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और तीसरा काम ये कि जालिब साहब की किताब कुलियात हबीब जालिब भी मैंने ही छुपवाई आपने। इतने काम कर दिए, वालिद साहब की राह पे चल रही हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रही हैं।
इस हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन ने कोई काम नहीं किया और मेरे किए हुए कामों के ऊपर अब आके तस्वीरें बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये हमने करवाया। मैं आपको भेजूंगी सारी चीजें। अच्छा, जो आप काम कर रही हैं उसके बाद ये पीछे जाते हैं आपके भतीजे, हाँ जी, जाके तस्वीरें खींचते हाँ हैं जी। कि ये काम हम करवा रहे हाँ हैं, जी। और जो आप डोनेशन लोगों से ले रहे हैं वो तायरा के नाम पे और हबीब जालिब के नाम पे ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम उनकी बेटियों को का ख्याल करते हैं, पूछते हैं, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। एंड पे जाते जाते मुझे ये बताएं, आप जैस कैश का भी कुछ बता रही थी, ये गाड़ी के हवाले से, गाड़ी आपकी अपनी है? अब ये चीजें बतानी पड़ेंगी मुझे क्योंकि मैंने ये चीजें कभी बताई नहीं है। गाड़ी आपकी अपनी तो गाड़ी मेरे भाई के नाम पे ठीक है। है, वो भी मैं कार्ड आपको भेज दूंगी, क्योंकि वो मेरे नाम पे इसलिए नहीं मुझे मिल सकी क्योंकि मैं अपने मेरे जैस कैश पे वो लोन में लेती रही हूँ। मेरी छोटी बहन के नाम, वो जो मेरी साथ रहती हैं, उनके जैस कैश से मैं लोन लेती रही हूँ, और मेरी भतीजी है सारा, उनके मोबाइल से मैं लोन लेती रही हूँ, ले लेती हूँ। मतलब महीने का आखिरी जब एंड होता है ना, तो लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं घर का गुजारा किस तरह से करती हूँ, इस तरह से करती हूँ। मेरे नाम पे ये गाड़ी नहीं है, मेरे छोटे भाई के नाम पे ये गाड़ी जरूर मुझे मिली है। ये नाज़रीन, जैसे कि तायरा साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी, ये जो गाड़ी है ये भी उनके नाम पे नहीं है, अपने छोटे भाई के नाम पे गाड़ी निकलवाई, क्योंकि इन्होंने लोन लिया हुआ था जिसकी वजह से बैंक ने इंस्टॉलमेंट में गाड़ी देने से मना कर दिया। जो इनकी फाउंडेशन है, जो कि बताया जा रहा है, वो इनकी असल में फाउंडेशन नहीं है। इनके भतीजे इनका नाम और इनके वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करके पैसे अपने पास ले रहे हैं। अगर आप पैसे देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से दें, इनके नाम पे पैसे, इनके नाम पे फाउंडेशन, जो भी डोनेशन है वो ना दें। पीसफुल पाकिस्तान से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।